तो हम बात करेंगे यार दो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, जिसमें हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर एससीज़ की बात करेंगे, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले दोनों के फंक्शंस को हम देखते हैं। जो नेशनल कमीशन फॉर एससीज़ है वो क्या करता है भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड है एससी के खिलाफ, उसके रिगार्डिंग जो कंप्लेंट्स हैं उसको इवेल्युएट करता है। evaluating the working of constitutional and legal safeguards available to SCs and inquire into specific complaints। एंड जो नेशनल कमीशन फॉर एसटीज है वो भी वही काम करता है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड ऑफ एसटीज को देखता है यार। सो इवेल्युएटिंग, जो नेशनल कमीशन इसको एनसीएसटी बोलते हैं, तो एनसीएसटी वर्क्स लाइक इवेल्युएटिंग द वर्किंग of constitutional and legal safeguards available to STs and inquire into specific complaints। तो ये हमने बात की रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एनसीएससी एंड एनसीएसटी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग आर्टिकल्स जो इनके साथ इन्वॉल्व हैं। आर्टिकल में पहले तो एससी, देखो पहले एससी आता है कि एसटी आता है, पहले एससी आता है फिर एसटी आता है, फिर है ना ओबीसी आता है, एनसीबीसी बोलना, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो एससी पहले बोलते हैं, एससी एसटी बोलते हैं ना, तो एससी सी पहले आ रहा है, 338 इसके लिए, 338 ए इसके लिए एंड 338 बी इसके लिए। तो इस प्रकार से याद रखना। फिर जो एससी में क्या आएगा 338, एनसीएसटी में क्या आएगा 338 ए, और एनसीबीसी में क्या आएगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में 338 बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है इसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है एंड 3 अदर मेंबर्स होते हैं। एंड हम एनसीएसटी की बात करें तो उसमें भी एक चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा एंड 3 अदर मेंबर्स। सेम यहाँ पे कंपोजिशन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स का। अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ओके, तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब दोनों को यहाँ पे अपॉइंट कौन करता है भाई, इसके मेंबर्स को प्रेसिडेंट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द टर्म की। टर्म में यहाँ पे जो कंडीशन ऑफ सर्विस है एंड टेन्योर are determined by the president. एंड ये करंटली अगर हम टर्म की बात करें तो जो करंटली जो टर्म है वो 3 ईयर है। एनसीएससी का और एनसीबीसी का भी टर्म 3 ईयर है, ये भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर आर determined by president and currently the term is 3 years। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओरिजिनली जो आर्टिकल 338 है, इट प्रोवाइड फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर एससीज एंड एसटीज। ओके, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें सो जो ओरिजिनल आर्टिकल है 338, it provided for special officer for SCs and STs and government set up a parallel non-statutory multi-member कमीशन इन 1978। क्यों बनाया गया था? फॉर एससीज एंड एसटीज, एक नॉन स्टेट्यूटरी भाई, नॉट बाय लॉ। ठीक है, गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया ये जो स्पेशल ऑफिसर फॉर एससीज है एंड एसटीज है विद हाई लेवल नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज, जो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था 1990 में। फिर बाद में वो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक तरह से क्या हो गया था, बाइफर्केट हो गया था 2003 के अंदर। एंड गवर्नमेंट replaced special officer for SCs and STs with a high level national commission for STs and SCs and STs in 65th constitutional amendment of 1990। एंड गवर्नमेंट ने ये जो नेशनल कमीशन बना था, मतलब जो एक दोनों के लिए एक ही बना था ना 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, उसको फिर से क्या कर दिया भाई, बाइफरकेट कर दिया। गवर्नमेंट
bifurcated the combined commission into separate bodies through 89th constitutional amendment of 2003. ना कम दोनों में सेम है भाई, ठीक है ना। अगर हम ये क्वालिफिकेशन के बाद हम बात करें तो मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है, इसकी बात करते हैं यार। ये इंपॉर्टेंट है भाई, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, एससी नहीं, एससी आ रहा है ना, सोशल शेड्यूल कास्ट। तो कास्ट इज समथिंग दैट रिलेटेड टू सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और एससीज है ना, एसटीज की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ट्राइब्स मीन समथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, ट्राइबल अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आएगा भाई। ये पूछा जाता है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ एडिशनल पॉइंट्स की। तो इनका मतलब एडिशनल पॉइंट में ये है कि देखो, जो एनुअल रिपोर्ट होता है ऑफ द कमीशन, उसको प्रेसिडेंट को दिया जाता है। वही जो हमने एसटीज में एनसीबीसी में देखा था, है ना। एनुअल रिपोर्ट को किसको दिया जाता है, प्रेसिडेंट को दिया जाता है। एनुअल रिपोर्ट जो होता है उसको प्रेसिडेंट को दिया जाता है, एंड प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के सामने रखती है। फिर पार्लियामेंट इसको गवर्नर को दे देता है, फिर गवर्नर इसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखता है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ कमीशन इज presented to the president, who places it before the parliament and forward it to governors who place it before the state legislature with memorandum explaining actions taken on the recommendation and explaining the reason
for any cases of non acceptance while inquiring into specific case, commission has powers similar to दैट ऑफ अ सिविल कोर्ट। जो नेशनल कमीशन फॉर एससीज है एनसीबीसी जो है उन सब के पास सिविल कोर्ट का पावर है यार। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कंसल्ट दी Commission on all major policy matters affecting SCs। ओके, तो ये हमारे पास कुछ एडिशनल चीज़ें हैं और सेम सिमिलर है भाई टू दी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये हमने बात की रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स सिमिलर टू है ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है ना। उसके हमने फंक्शंस की बात की, आर्टिकल्स की बात की, कंपोजिशन की बात की, अपॉइंटमेंट, टर्म, क्वालिफिकेशन, मिनिस्ट्री, एडिशनल नोट्स कुछ हमने देखे यहाँ पे।